हमारी जीन्स की जांच से पता चला है कि हम इंसान अब भी इवॉल्व हो रहे हैं, यानी विकसित हो रहे हैं। जैसे बंदरों से इंसान बने थे, अब इंसानों से आगे क्या बनने वाले हैं इसका पता भी जीन्स से चल सकता है। शोधकर्ताओं ने हमारे जीनोम में 155 जीनों की पहचान की है जो डीएनए के छोटे और नॉन कोडिंग सेक्शन से मिले हैं। हम लाखों साल पहले ऐसे नहीं थे जैसे आज दिखते हैं, हम अब बदल गए हैं। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि इंसान लगातार विकसित होता रहता है और विकसित होने के इन तरीकों की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बायोमेडिकल साइंसेज रिसर्च सेंटर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्रीस और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के शोधकर्ताओं ने हमारे जीनोम में 155 जीनों की पहचान की है जो डीएनए के छोटे और नॉन कोडिंग सेक्शन से मिले हैं। इनमें से कई जीन हमारे जीव विज्ञान में अहम भूमिका निभाते हैं और बताते हैं कि नोवल जीन्स किस तरह से विकसित हो रहे हैं। नए जीन आमतौर पर दोहराव की घटनाओं जैसे मैकेनिज्म के जरिए बनते हैं, जहां हमारी आनुवंशिक मशीनरी गलती से पहले से मौजूद जीनों की कॉपियां बनाती है जो समय के साथ अलग अलग काम कर सकती है। लेकिन इस शोध में पहचाने गए 155 माइक्रोजीन डीएनए के हिस्से में से बने प्रतीत होते हैं। ये नए जीन जिन प्रोटीन को एनकोड करते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन डीएनए सीक्वेंसिंग को खोजना और उसकी स्टडी करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अक्सर शोध में ये अनदेखे रह जाते हैं। ग्रीस में बीएसआरसी फ्लोमिंग में विकासवादी आनुवंशिकविद निकोलावस वेकिलरिस कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन कुछ साल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इसके बाद जब एक और स्टडी पब्लिश हुई तो उसमें बहुत ही दिलचस्प डेटा था, जिससे हमने वापस इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। वो स्टडी कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने 2020 में पब्लिश की थी। इस स्टडी में उन माइक्रो प्रोटीन्स के बारे में बताया गया था जो गैर कोडिंग रीजन से बने होते हैं, जिन्हें जंक डीएनए के रूप में वर्णित किया गया है। नए शोध को करने के लिए हमारी टीम ने एक आनुवंशिक जेनेटिक ट्री बनाया ताकि हमारे जीनोम के उन छोटे सीक्वेंस की तुलना 99 अन्य कशेरुक प्रजातियों से करने पर समय के साथ जीन के विकास को ट्रैक किया जा सके। शोध में पहचाने गए कुछ नए माइक्रोजीन से स्तनधारियों के शुरुआती दिनों को ट्रैक किया जा सकता है, जबकि बाकी हाल ही में जुड़े हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि शोध में पहचाने गए 2 जीन मानव चिंपैंजी के विभाजन के बाद उभरे हैं। हमारी हार्ट टिश्यू बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले एक जीन तब उभरा जब मनुष्य और चिंपांजी के पूर्वज गोरिल्ला के वंश से अलग हो गए। अगर वास्तव में यह माइक्रोजीन पिछले कुछ लाख सालों में उभरा है तो यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे डीएनए के ये विकसित होने वाले हिस्से शरीर के लिए जल्द जरूरी हो सकते हैं। सेल रिपोर्ट्स में प्रकाशित शोध के मुताबिक शोधकर्ताओं ने तब लैब में विकसित कोशिकाओं में जीन को एक एक करके हटाकर सीक्वेंस फंक्शन की जांच की। 44 सेल कल्चर में ग्रोथ डिफेक्ट दिखे जो पुष्टि करता है कि डीएनए से गायब सेक्शन हमें गतिशील रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अन्य तुलनात्मक विश्लेषणों में शोधकर्ताओं ने बीमारी से जुड़े 3 नए जीन वेरिएंट की भी पहचान की है। आधुनिक तकनीक और चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो जैविक परिवर्तन के पैमाने पर मानव ने एक प्रजाति के तौर पर अनुभव किया है जो चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन हजारों सालों में हमारे आहार और बीमारी की वजह से हमारी फिटनेस काफी बदली है और जाहिर है कि तकनीकी रूप से एडवांस दुनिया में हुई यह बदलाव जारी रहेगा। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि नॉन कोडिंग रीजन में नए जीन्स कैसे बनते हैं, लेकिन इन जीनों को ट्रैक करने की हमारी नई क्षमता के साथ हम जल्द इसका पता लगा सकते हैं। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।